नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बाद अब बारी आती है कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास समझने में बहुत आसान है। एक आसान से उदाहरण के द्वारा मैं आपको सबसे पहले समझाने का प्रयास करूँगी। लाल मिर्च एक हमारे पास शब्द है, तो मिर्च कैसी है? लाल है। मिर्च यहाँ पर विशेष्य है और लाल उसकी विशेषता है। जब यहाँ पर किसी शब्दों की, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जब विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। पहला उदाहरण देखिए, चंद्रमुख। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। पर्णकुटी, पर्ण का अर्थ होता है पत्तों, पत्ते, तो पत्तों की कुटी, पत्तों से बनी कुटी। ठीक है, तो कुटी की क्या विशेषता है कि वो पत्तों से बनी हुई है। नीलकमल, कमल की क्या विशेषता है? वो नीला है। चरण कमल, चरणों की क्या विशेषता है? कमल के समान चरण, कि कमल के समान कोमल है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, किसी पुरुष की विशेषता बताई गई है कि वह महान है। बहुमूल्य, बहु मीन्स अधिक, अधिक मूल्य, तो मूल्य की क्या विशेषता है कि वो बहु है, अधिक है। मीनाक्षी, मीन यानी मछली, मछली के समान आँखों वाली। अक्स आँखें, तो मीनाक्षी यानी मीन के समान आँखों वाली, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। परमात्मा, जो आत्मा परम है। फिर उसके बाद अधमरा, आधा मरा हुआ, मरा हुआ है लेकिन आधा उसकी विशेषता है। उड़न खटोला, उड़ता हुआ खटोला, खटोले की विशेषता है उड़ता हुआ। वचनामृत, जो वचन अमृत के समान हो, अमृत के समान वचन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। कमल नयन, नयन यानी आँखें, कमल के समान नयन, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। नयनों की विशेषता बताई गई है। ज्वालामुखी, ज्वाला यानी अग्नि के समान मुख वाले, अग्नि के समान मुख वाली ज्वालामुखी। नरोत्तम, नरों में जो उत्तम है, यानी जो मनुष्य है उनमें सबसे उत्तम, उसकी विशेषता हो गई। पाषाण हृदय, पाषाण होता है पत्थर, जिसका हृदय पाषाण हो, यानी पाषाण के समान हृदय वाला, पाषाण हृदय। भला मानस, जो मानस भला हो, मानस की विशेषता है भला। प्राण प्रिय, ठीक है, प्राणों से भी प्रिय, प्राण प्रिय। नवयुवक, नया युवक यानी नव युवक, नया है जो युवक। उसके बाद कृष्ण सर्प, कृष्ण का अर्थ होता है काला, सर्प की क्या विशेषता है? वो कृष्ण है, काला है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ यानी गला, गले की विशेषता हो गई कि वो नीले रंग का है। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों आ रहे हैं, विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।